आप शांति। आज हम मुरली लेंगे 18 जून 1977। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। मुरली का सार ही, मुरली का टॉपिक ही बहुत पावरफुल है ना? तो हम सभी बाबा के महावाक्यों से सुनते हैं आज की मुरली को। सदा बाप की हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं। कौन सी आत्माएं? सदा बाबा की हर आज्ञा को पालन करने वाली, आज्ञाकारी और वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माएं, है ना? तो आज बाबा हमारे प्रति क्या कह रहे हैं हम सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, रूहानी मिलन बनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। कहाँ बैठे हैं अभी हम सभी? हिस्ट्री हॉल, वरदान भूमि ना। तो बाबा कह रहे हैं, रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है? आज बाबा का प्रश्न है, निरंतर बाबा के प्रश्न है। तो स्वयं को सिर्फ बाबा के सामने देखेंगे, हाँ, और बाबा के हर प्रश्न का उत्तर देते चले जाएंगे। बाबा पूछ रहा है, रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा? वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है? वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती है या वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से शक्तिशाली अनुभव होता है? आपका जो भी आंसर है, सच सच बाबा के सामने रखते जाएंगे, है ना? आपको क्या अनुभव होता है? आपके पर्सनल जीवन में आपको वाणी से परे की स्थिति अच्छी लगती है या वाणी में आना? वाणी से परे रहकर उस शक्तिशाली मनसा सेवा करने की स्थिति अच्छी लगती है या वाणी में आकर औरों को ज्ञान सुनाने की सेवा से आपको शक्तिशाली अनुभव होता है? बाबा को सब कुछ सच सच सुनाएंगे। बाबा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है? अंतम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है? वो पूछ रहा है, आपकी अंतम संपूर्ण स्टेज, हाँ, जिसमें सारी शक्तियों से संपन्न, हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है, ये है हमारी संपूर्ण स्टेज। तो बाबा ने कहा, ऐसी संपूर्ण स्टेज, हाँ, वाणी से परे की आत्मा की होती है या वाणी में आने से होती है? सर्वात्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है या वाणी में आने की? हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? सर्वात्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, हर एक आत्मा के कल्याण के प्रति मैं आत्मा महादानी बनकर, वरदानी बनकर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली मैं आत्मा अपने आप को ऐसी स्थिति में कब महसूस करती हूँ? वाणी से परे या वाणी में आने की? हाँ? बाबा कह रहे हैं, दोनों के अनुभव भी
दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो? हम्म, दोनों ही स्टेजेस में अवस्था अनुभव होती है? बाबा ने कहा दोनों ही स्टेजेस को आप जानने वाले हो? दोनों में से ज्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? हम्म, वाणी में सहज अनुभव होता है या वाणी से परे सहज अनुभव होता है? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जिस सेकंड में, जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, उसी समय स्वयं को स्थित कर सको, या स्थित होने में ही समय निकल जाएगा? अंतिम पेपर 1 सेकंड का है। माँ आपसे यही पूछ रहे हैं, हम सबसे, जब इतने एवर रेडी हो कि 1 सेकंड में उतनी ही शक्तिशाली अवस्था, हम्म, अगर मैं आत्मा वाणी में अपनी शक्तिशाली अवस्था को अनुभव कर रही हूँ, उतनी ही अवस्था वाणी से परे हो। और बाबा कह रहे हैं अगर वाणी से परे बहुत शक्तिशाली अवस्था महसूस कर रहे हो, तो वाणी में आने के बाद भी आत्मा उतना ही शक्तिशाली अनुभव करे। हमने कहा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो, जिस स्थिति का डायरेक्शन मिले, हाँ, उतना समय उसमें आप, हाँ, कितना समय आपको लगेगा बाबा पूछ रहे हैं? क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। हमने कहा समय संपन्न होने के समीप आ रहा है ना? पुरुषार्थ का समय तो वैसे भी संपन्न होने का समय नजदीक आ रहा है ना? बल हम देखेंगे कि विनाश अभी ना भी हो। हम्म, विनाश इतना समीप नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ का समय बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हाँ, दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई दे रही है ना? घर घर में दुख की पुकार सुनाई दे रही है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं इस समय संपन्न होने का समीप आ रहा है। तो अपने आप के अंदर ये विशेषता अनुभव करते हो। बाबा नेक्स्ट कह रहे हैं अंतिम समय फुल स्टॉप होने, पूर्ण विराम होने, सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उसी स्थिति में स्थित हो जाना। हम्म, अंतिम समय फुल स्टॉप होना, सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, जो डायरेक्शन मिले उस प्रमाण इस घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो? हाँ जी बाबा, प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है ना? और ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कब होती है? जब हम कर्म में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ना? क्योंकि वहां पर ही आत्मा बहुत कर्म कॉन्शियस हो जाती है, वहां पर ही ये प्रैक्टिस करनी है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो। प्रैक्टिस है, बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? ले चले 1 सेकंड में अपने आप को परम धाम। फिर से आ रहा है स्तंभ। बाबा पूछ रहे हैं अपने आप को स्वयं को संपन्न कितना समझते हो? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? तैयार हो या समय को देखते हो स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो? हम्म, समय दिखाई दे रहा है, हाँ, अभी शांति चल रही है, तो बाबा कह रहे हैं स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले तो नहीं हो गए हो? नाम रूप कब विनाश होगा, इस बात को सोचते हो? बाबा ने कहा इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय
व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद तो नहीं हो गए? हाँ? नाम रूप कब विनाश होगा, इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में, हाँ, आराम पसंद तो नहीं हो गए हो? आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्वात्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हो। और जमवानो आपी दઉં तो बताइए। क्या कह रहे हैं बाबा? हम्म? आप दूसरी आत्माओं को संदेश देते हो ना कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, लेकिन ये संदेश खुद में कितना अप्लाई किया है? बाबा कह रहे हैं मेजोरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनो के स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही है। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे और निमित्त बनी आत्माओं के आगे करते हैं, योग क्यों नहीं लगता और निरंतर योग क्यों नहीं रहता? योग की स्टेज पावरफुल कैसे बने? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चिटकियां बाप दादा की मिलती हैं, उससे क्या समझा जाए? सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, वे विश्व के राज्य को कंट्रोल कैसे करेंगे? कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता। योग योग करते, परंतु प्रयोग में लाने का टेंशन नहीं रखते। आई होप हमारे यहाँ पर ऐसा कोई आत्मा नहीं होगी जो ऐसे बाबा के सामने कह देती कि हमारा योग नहीं लगता। हाँ? यहाँ पर हर आत्मा शक्तिशाली है ना? और अपनी रीति पुरुषार्थ हर आत्मा कर ही रही है ना? अनेक युक्तियां बाबा जो मुरली में बताता है उसका रोज होमवर्क भी मिल रहा है ना? और होमवर्क के द्वारा हम सब अपना अपना पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, है ना? क्योंकि हम आत्माओं को संपूर्ण विश्व के राज्य को कंट्रोल करना है। तो खुद को तो हम अच्छी रीति कंट्रोल कर ही रहे होंगे, है ना? बाबा ने कहा जो योग है उसको क्या करना है? प्रयोग करना है ना? कहीं भी कमी है, कहीं भी लगता है, तो चाहे बाबा से चाहे निमित्त आत्माओं से पूछ कर, हाँ, पर अपनी स्टिच को पावरफुल बनाना है। आज की बाबा ने मुरली जो कही है उसमें बाबा और भी बहुत कुछ सिखाने वाला है हम बच्चों को, तो सुनते हैं आज बाबा की मुरली को। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है, कोई भी बात सामने आती है तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। हाँ, स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। वैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो ब्राह्मणों का श्वास क्या है? हिम्मत। बाबा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें शक्ति देता है, लेकिन योग में हमें शक्ति देता है, लेकिन हम जब परिस्थिति के सामने आते हैं वहां सामना करने की हिम्मत तो हमें रखनी होगी ना? बाबा कह रहे हैं आप बोलो हमें शक्ति दो, मदद दो, साथ ले जाएंगे बाबा आपको, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको करना है। हाँ? बाबा ने खुद हिम्मत छोड़ देते हैं। हाँ, सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं हम्म? फिर क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आपने मदद नहीं की, है ना? लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे हिम्मते, बच्चे मददे बाप। हाँ, सिर्फ मददे बाप नहीं है, आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है? विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को, हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते अर्थात अभ्यास में नहीं लाते। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। हाँ? क्या करना है? बाबा की शक्तियों को, उस ज्ञान की हर युक्ति को स्वयं प्रति यूज करना है।
तो बाबा क्या कह रहे हैं? यूज नहीं करते, अभ्यास नहीं लाते, लेकिन वर्णन तक लाते हैं। लेकिन अंतर्मुखी हो, हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों पे वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? वन इन एडवांस पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं को मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। बाबा ने यहाँ पर एक शक्ति का हमें बताया ना, क्लैरिफिकेशन। बाबा ने सहन शक्ति को बताया कि बच्चे सहन शक्ति को डीप 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 में चले जाओ। सहन शक्ति होती क्या है, सहन शक्ति में करना क्या है, इसको यूज कैसे करना है, हाँ? कौन से विघ्नों में इस शक्ति को यूज करना है। हाँ, कोई अगर क्रोध का रूप लेकर मेरे सामने आता है तो मैं आत्मा किस रूप रीत से विजयी बन सकती हूँ, या कौन सी परिस्थितियों में मैं आत्मा सहन कर सकती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर कोई बताना चाहेगा कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? आप सबने, हम सब ने, हाँ, बहुत सारे पेपर दिए ही हैं ना, माया का सामना किया ही है और बहुत बार सहन शक्ति को यूज किया है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि हाँ, हम सभी डिस्कस कर सके इस पॉइंट को। हम्म, कौन सी परिस्थिति के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? सबसे बड़ी शरीर की बीमारी सबसे बड़ी। बहुत अच्छा। और संबंध संबंध संपर्क में जो आत्मा से नहीं बनती है वो आती है, वो पेपर लेके आती संबंध संपर्क में वो आत्माएं जो हम चाहते वो नहीं करती हैं, है ना, या उनका विपरीत रूप हमें देखने को मिलता है ना, या हम और बताएं, या जो हम चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, है ना, तो वो करने नहीं देती हैं। ज्ञान मार्ग में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, आते ही हमारी धारणाएं चालू हो जाती हैं, तो धारणाओं को लेकर वो आत्माएं हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। तो वहां पर हमें शांति से, हाँ, सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ना होता है। और बताएं। ओम शांति। जब हम सेवा केंद्र पर सेवा में जाते हैं तो वहाँ सारी की सारी हम ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं। फिर निमित्त बहनें भी होती हैं ना, अलग अलग सेंटर से भी लोग आते हैं। और इन सब के बीच में हम देखते हैं कि जो आत्माएं हमें ज्ञान दे रही है, यहाँ पालना दे रही है ना, और इसके सिवाय भी जिस परिवार के, ईश्वरीय परिवार के साथ हम है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, वहां भी हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ अज्ञानवश या किसी के संस्कारवश या हिसाब किताबवश, है ना, परवश होकर कुछ आत्मा ऐसा करती है, वहां हम एकदम चुप रहते हैं। तो यहाँ हम सबसे ज्यादा, हमें लगता है, देखो लौकिक में तो यह आदतें हो गई है ना, ये सब कॉमन हो गया। लेकिन जब ज्ञानी तो योगी तो आत्माएं हैं सामने, और फिर उस वक्त हमें कुछ, हम देखते हैं गलत हो रहा है, तो वहां हमें चुप रहना होता है, सहन करना होता है। बाबा कहता है झुक झुक सिक सिक मरमर। तो वो खास हमें लगता है, अब तक का जो भी हमने फील किया है, ये मीन ज्यादा लगता है। बाकी सब तो अभी सहन शक्ति में भी नॉर्मल नॉर्मल लगने लगा है, इतना सहन कर करके। लेकिन यहाँ कुछ लगता है कि हाँ, यहाँ है कि थोड़ा सा वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी नहीं रखनी है, लेकिन उस वक्त आती है कि हाँ, ये इतना सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, ये ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, ये तपस्वी मूर्त आत्माएं, और ये ऐसा कर रहे हैं। तो वहां हो जाता है सहन शक्ति का यूज। ओम शांति। वहां ज्ञानी तो आत्माओं के बीच में कि सबको सब कुछ पता है ना, वहां पर जब हम देखते हैं तो वहां अपने आप को सहन करना होता है।
और बाबा ने सहन शक्ति का अर्थ क्या बताया है? कौन बताएंगे? सहन करेंगे वो ही शहंशाह बनेंगे। मूर्ति के हिसाब से भी बाबा ने कहा जब मूर्ति तैयार होती है तो उनको हथौड़ी और सीढ़ी का कितना घाव सहन करना पड़ता है, तब वो जाके मूर्ति बनती है। वो तो जड़ है, हम तो चैतन्य मूर्तियां बन रहे हैं, तो सहन तो करना ही पड़ेगा, ये मार्ग ही सहन करने का है। और क्या बताया बाबा ने सहन शक्ति के लिए? बाबा ने ये बोला है कि बाप के लिए सहन करना है ना, और स्नेह के रिटर्न में हमें ये सहन करना है, क्योंकि बाप कह रहा है, कहने वाला कौन है कि सहन करो। अभी एक एक बच्चा शेर की तरह खड़ा हो सकता है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान जब कह रहा है बच्चे आपको चुप रहना है, बहुत अच्छे से हम अच्छे से जवाब भी दे सकते हैं, हाँ अपनी सफाई भी दे सकते हैं, फिर भी हम चुप है क्यों? क्योंकि भगवान की श्रीमत है कि मुझे चुप रहना है, मुझे शांत रहना है। तो भगवान के ये महावाक्य है कि स्नेह के रिटर्न में हमें सहन कर लेना है, चुप रहना है। बाबा कहते हैं, हम सब बाबा कहते हैं मुख में उस टाइम मोहर डाल दो, जब भी कोई कुछ करता है तो सहन करने के लिए मुख में मोहर डाल दो। और बाबा ने कहा हार मनी, हार यानी दादी जानकी जी कहती थी, हार मनी यानी हार मान ली तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। वो कहता है कि नहीं वो मैं राइट हूँ, और दूसरा कहता है वो मैं राइट हूँ, तो अपने हमने हार मान ली, चलो ठीक है वही राइट है, तो झगड़ा खत्म हो जाता है, उसमें सहन करना है। तो इसके लिए बाबा कहता है ना, जो झुक जाता है वो जीत जाता है। तो यहाँ बाबा के बच्चे वो कमाल कर लेते हैं, झुक जाते हैं और झुक कर जीत जाते हैं। ओम शांति। फिर भी एक ये भी श्रीमत है कि जिन्हों का हम सहन करेंगे वही आत्माएं अंत में हमारे भक्त बनेंगी। ओम शांति। जब भी हम सहन करते हैं तो सामने वाले को भी रियलाइज होता है कि हाँ गलत कौन है ऐसा उस समय। और ओम शांति। मैं बाबा बाबा की श्रीमत प्रमाण हम सहन करेंगे ना तो बाबा की हमें मदद भी मिलती है और हमें खुशी भी रहती है, और सहन करते हैं तो सामने वाले की हमें दुआ भी मिलती है। तो हमें सहन किया मतलब सहन नहीं किया है, हम सहन करके हमें कितना कुछ प्राप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो बाबा की याद से स्वतः आती है, और एक सहन शक्ति अनेक शक्तियों को खींचती है। तो जिन आत्मा ने अगर सहन शक्ति एक ही शक्ति को धारण कर लिया ना, तो उनके अंदर अपने आप और सारी शक्तियां हाँ आती जाती है। यहाँ एक और बात भी है जो हमारे निमित टीचर सदा कहते हैं कि आप सहन कैसे कर रहे हो, तो उसकी निशानी क्या होती है। जब आप सहन करते हो तो कभी वो बात आपके वर्णन में नहीं ये आती चीज है। है कि कोई कुछ बोलता है। Sorry. हाँ जी, कुछ कहना है नहीं, हेतल? मैं बोल भारती रही दीदी थी आपकी आपकी आवाज। आवाज बीच में कट गई थी एक्चुअली। वो भारती दीदी आप बोल रहे थे ना, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है। और एक्चुअली सुना फिर क्या? वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो फिर हेतल दीदी ने स्टार्ट किया था। अभी अब वापस से बोल दो दीदी, आपने क्या कहा? सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है, एक ही शक्ति अगर हम धारण कर लेते हैं ना, तो उस शक्ति से सारी शक्तियां खींचकर अपने अंदर आ जाती है। और बाबा के जो बच्चे हैं ना, बाबा जो श्रीमत देता है मुरलियों द्वारा बच्चों को, तो जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे सेंटर में चाहे बाहर, कहीं भी, चाहे घर में, अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में हम ब्राह्मण आत्माएं आती है, बहुत सारी बातें भी होती हैं, पर बाबा की हर बात श्रीमत सामने आती कि बाबा क्या कहता है। और चुप रहना माना क्या है?
हाँ, जितना हम औरों की बातों को सुनते हैं, पहले समझते हैं, फिर समाते हैं, और ऐसा नहीं कि अंदर समा कर सहन कर लिया, मना मर्म अंदर से मर रहे हैं, खुशी खुशी से। हाँ, सहन करना पड़ेगा, बाबा की श्रीमत है, ऐसे नहीं। एक नेचुरल रीति से हर चीज को हम समा लेते हैं और बाबा को सौंप कर हल्के हो जाते हैं। हाँ, तो बाबा के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए सहन करना एकदम नेचुरल हो जाता है। जैसे हेतल बहन ने बताया कि जब सेंटर पे देखते हैं, उसके लिए भी बाबा ने हमें हर हर बात का ज्ञान दिया कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा पुरुषार्थ में लगी है। सबका लक्ष्य है बाप समान बनने का, चाहे वो सेंटर पर निमित्त है, चाहे हम घर गृहस्थ में है, पर हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है बाप समान बनने का। सबके अंदर जो स्वभाव संस्कार है वो निकल के बाहर आने ही है, और जिनके साथ जिसके हिसाब होते हैं वो जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो स्वभाव संस्कारों के साथ हाँ सामने आएंगे ही। तो जब सहन शक्ति धारण करते हैं ना, तो वही आत्माएं जो हमारे सामने हाँ पेपर लेके आती हैं, वही हमारी सहयोगी बन जाती है एक ना एक दिन। जब हम धैर्यता से हर चीज को संभाल लेते हैं, सह जाते हैं, चुप रहते हैं, एक ना एक दिन वो आत्माएं समझती है कि क्या है बाबा की श्रीमत क्या है। तो उनको भी फील होने लगता है कि बाप क्या कहता है अपने आप ही। तो ये सहन शक्ति, सहन शक्ति बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि बाबा मुरली में कहता है कि बाप की दाढ़ी की लाज रखना बच्चे। ऐसे हमारे कोई ऐसे बोल ना हो जो कोई हमें कहे कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, या घर वाले ऐसे ना कहे कि दिन रात लगी रहती है, तो आपके बोल को देखो, आपकी चाल चलन देखो। हर चीज में सहन शक्ति का यूज करेंगे, हाँ, तभी तो हर आत्मा संतुष्ट होंगी, हर आत्मा से दुआएं मिलेगी, हर आत्मा इसी गुण और शक्तियों को हमारे अंदर देखेगी, तभी तो मानेंगी कि ये बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। तो हम जो बात कर रहे थे, तो हमारे निमित्त दीदी हैं जो सदा ये कहते हैं, पहले जब नए नए ज्ञान में थे तो जब पेपर आते हैं तो बताते हैं दीदी को, दीदी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो हर बार वो बोलते हैं कि अगर आप सहन कर रहे हो ना, तो वो बात वर्णन में भी नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे अभी भारती बहन ने बताया कि भाई मन से भी अपने अंदर वो रोना नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने सहन किया, वो सहज हो जाए, है ना। तो फिर जैसे जैसे उन्होंने ये कहा तो हम हर बार सोचते थे अच्छा दीदी को तो बताना है ना, दीदी को बताने में क्या हर्जा है। लेकिन वो धीरे धीरे जब जैसे जैसे ज्ञान योग बैठता है, फिर वो समझ में आया, सही बात है कि अगर वर्णन में आए तो फिर सहन काहे का किया हमने, सहन नहीं किया हमने, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर सहन कर रहे हो तो चुप हो, हाँ, सच में सहन कर रहे हो, बाबा के लिए कर रहे हो, तो एकदम खुश हो, मन को हल्का रख कर। यहाँ हमारे मन की स्लेट पर व्यर्थ नहीं आना चाहिए। अगर मैं सहन कर रही हूँ तो मुझे उस आत्मा के प्रति कोई संकल्प नहीं चलने चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो ऐसी होती है सहन शक्ति, तभी तो वो बादशाह और शहंशाह बनाती है हमें, है ना? तो ये गजब की शक्ति है जो होती है ब्राह्मणों में। और तभी ऐसे ही बाबा ने नहीं किया, कह दिया कि भाई सहन शक्ति जो होती है वही शहंशाह बनता है ना। अच्छा, ओम शांति। हमने अच्छे विस्तार से सुना, हर आत्मा का अपना अनुभव, गहराई से हम सहन शक्ति के बारे में आज जान पाए। ऐसे ही हम एक एक शक्ति को जानेंगे, खुद से मनन चिंतन करेंगे, और हर शक्ति को कैसे प्रयोग करना है अपने जीवन में उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज तो बाबा क्या कह रहे हैं, हाँ, कि ऐसे ही क्या करना है, इतने ही विस्तार से अपने आप के साथ बात करनी है ना, कि सहन शक्ति क्या होती है। हाँ, अगर कौन सी आत्मा मेरे सामने, क्योंकि हर आत्मा के सामने अलग अलग परिस्थितियां आती है ना। तो हम सभी जानते हैं कि आसपास क्या पेपर्स हो सकते हैं या होंगे,
तो उन बाबा ने कहा उन पेपर्स को अपने आप पहले से ही विजुअलाइज करो या इमेजिन करो या प्रिपेयर करो अपने आप को। पेपर हॉल में जाने से पहले स्वयं का मास्टर स्वयं का पेपर लो। खुद से ही खुद का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी भी फेल नहीं होंगे। ऐसे ही एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। बाबा कह रहे हैं अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। व्यास अर्थात वर्णन करने वाला। हर शक्ति का वर्णन हर आत्मा करती है, समझती है। सर्व शक्तियों का चित्र भी है हमारे ज्ञान में, लेकिन बाबा ने कहा उसको प्रयोग में लाना है। जो प्रयोग में लाता है वही क्या बन जाता है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कह रहे हैं इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखना नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। 169 के मुरली में बाबा ने कहा था कि हर गुण और हर शक्ति का अभ्यास करना है। हर गुण हर शक्ति के डीप में चले जाना है ना। हर गुण में क्या अनुभूति होती है आत्मा की, वो गुण किस प्रकार काम करता है और शक्ति किस प्रकार काम करती है, उसको गहराई से समझना है। तो जब वो पेपर सामने आएगा तो हम उसको इजिली पास कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा जब आप इस गहरे मनन चिंतन में रहोगे तो माया कभी भी सामने नहीं आएगी। हम फ्री रहते हैं तभी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट आती है। तो बाबा कह रहे हैं साथ साथ आपकी अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी सदा हर्षितमुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं का अभ्यास है। तो हम आगे के मूल्य कल कंटिन्यू करेंगे, भी समय हो गया है। तो अभी जितनी भी मूल्य सुनी है उस मूल्य को एक बार डिस्कस कर लेंगे। शांति। तो आज जो बाबा के प्रश्न थे उन सबको भी एक बार आप गहराई से पढ़ना फिर से, और अभी जल्दी जल्दी माइक ऑन करें। ओम शांति। सहन शक्ति के बारे में जब वो हमें अभी जो डिस्कस किया, उसमें जब एक अवस्था ये आ जाती है कि हम किसी के आगे कुछ भी वर्णन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऑटोमेटिकली निराधार बन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी मुझे बाबा के सिवा किसी को नहीं कहना। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम बाबा को भी कंप्लेन नहीं कह रहे, हाँ शेयर कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं कर रहे। तो जो फरियाद करने का जो भक्ति वाला संस्कार होता है वो हमारे अंदर से चला जाता है और हमारा पुरुषार्थ निराधार हो जाता है कि नहीं, किसी को नहीं करना, किसी को फोन नहीं लगाना, किसी को पूछना नहीं है, क्योंकि वो इस चक्की में हमें खुद ही पीसना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं पीसेंगे तब तक वो हमें पता अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बाबा वो पेपर देकर हमें उस अनुभव में एक्यूरेट करना चाहता है, उस शक्ति को हाँ हमारे द्वारा वो दूसरों के आगे लाना चाहता है कि हम वो अनुभव करें, हम औरों को भी समझाएं, है ना, कि भाई हाँ ऐसे अनुभव हुए हैं हमें। क्योंकि अनुभव ऐसी खतरनाक अथॉरिटी है कि उसके आगे सब कुछ फीका है, सब कुछ, है ना। तो जब तक हम वो शक्ति, वो गुण, उस पेपर का हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक औरों को कैसे सिखाएंगे। जब आप समान बनने की ये पढ़ाई है, ये यात्रा ही हमारी ऐसी है, इसलिए हर पेपर से हमें क्रॉस होना ही पड़ेगा। और जिस शक्ति की कमी होती है उसके ही ज्यादा पेपर आते हैं। तो फिर मन एकदम शांत हो जाता है, वो निराधार हो जाते हैं। ये जब ये अनुभव किया है ना, धीरे धीरे सारे आधार छूटते जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती पूछने के लिए एटलीस्ट हमें, है ना। परिवार है, बहुत प्यारा परिवार है, लेकिन फिर हम पूछे, फिर वो बोले ऐसे ही हम करें, है ना, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने वाणी में कहा है, रूहानी मिलन वाणी से परे जाने की जो स्थिति है बहुत ही पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। और रूहानी मिलन मनना है तो हम वाणी से परे जाके ही मना सकते हैं। और बेहद की सेवा भी वाणी से परे जाकर ही होती है। और अंतिम संपूर्ण स्टेज भी है जिसमें सर्वशक्तियां संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की जो प्रैक्टिस है वो भी इसी स्थिति में होनी है। और मास्टर वरदानी नॉलेजफुल, बाबा ने कहा कल्याणकारी महादानी, हम इसी स्थिति में ही सर्व आत्माओं के प्रति सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी प्रैक्टिस करेंगे कि बार बार मैं आत्मा वाणी से परे अशरीरी बाबा के साथ की स्थिति में स्थित होकर फिर से इस धाम में जितना जितना इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी आत्मा की शक्तिशाली स्टेज होती जाएगी। तो क्योंकि बाबा ने कहा है कि जितनी भी सेवाएं हैं बेहद की, वो सब वाणी से परे की स्थिति में होनी है ना। वाणी की स्थिति में जितनी सेवा हो सकती है वो सब हद में आ जाती है, लेकिन हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, वो सारी सेवाएं वाणी से परे होने वाली है। तो किसी को पता ना पड़े, इतना गुप्त में मैं आत्मा एक सेकंड में बाबा के पास बैठ जाऊं, एक सेकंड में फरिश्ता बनकर लाइट माइक देकर आ जाऊं। जो सेवा है, जितनी भी सेवाएं है, मास्टर बीच रूप बनकर बाबा के साथ सारी शक्तियों को लेकर एक सेकंड में कल्प वृक्ष में सारी शक्तियां प्रवाहित कर दो। ऐसे ही एक सेकंड में फरिश्ता बनकर पूरे विश्व ग्लोब को दृष्टि दे दो। ऐसी सेवा बार बार करने का प्रयास करना, और ना केवल आज लेकिन रेगुलर। एक सेकंड की ड्रिल बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि यही हमारा अंतिम पेपर है और कुछ भी नहीं। हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ अंतिम पेपर के लिए कर रहे हैं ना। आज ये डिस्कशन हुआ, सारी चीजें जो हमारे सामने आ रही है, वो सिर्फ उस लास्ट एक सेकंड के पेपर की तैयारी है। उस एक सेकंड के पेपर में पास होना है, उसके लिए जितना हो सके वाणी से परे जाने का अभ्यास बार बार करना है। और क्या कहा बाबा ने आज? बाबा को जो कंप्लेंट्स आती है योग की, हाँ, क्यों आती है? क्योंकि आत्मा खुद अपनी हिम्मत छोड़कर सब कुछ बाबा के ऊपर डाल देती है ना। और फिर वो फरियाद वाली स्थिति, बाबा शक्ति दो, हिम्मत दो, आपको करना है सब कुछ। लेकिन बाबा कह रहे कि बच्चे हिम्मत तो आपको रखनी ही पड़ेगी, तभी बाबा मदद दे सकता है, नहीं तो बाबा मदद नहीं दे पाएगा। फिर उसके बाद बाबा ने बताया कि हर एक शक्ति का हमें विस्तार करना है, एक एक शक्ति की डिटेल में जाना है, लेकिन वो कैसे? पानी से परे रहकर अपने अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित होकर। जब मैं आत्मा अपने समर्थ संकल्पों में बिजी हूँ, तो माया कभी मुझे बिजी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा जो अंतर्मुखी आत्मा है, उसके चेहरे से वो शक्ति दिखाई देगी, वो हर्षद मुक्ता दिखाई देगी ना। अच्छा, अच्छा। दिल से शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। कल अगर हमारे पास समय है तो हम 2-3 शक्तियों को और विस्तार में ले लेंगे ना, ताकि हम सब भी क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है जी।